हेलो नमस्कार महाराष्ट्र, हाउ आर यू ऑल। तो वेलकम टू फिजिक्स पढ़ एकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 साइंस पार्ट 1 का एक्सरसाइज का ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जो फ्री फॉल के टॉपिक पे बेस्ड है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर फ्री फॉल के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते। तो एक बार हम लोग अच्छी तरीके से फ्री फॉल का जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को समझने के बाद किस तरीके से अप्रोच करते हैं, ये सारे चीज हम लोग आज करने वाले। ठीक है, जो एक्सरसाइज में आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल्स दिया गया है फ्री फॉल के बेस पे, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको सारे स्टेप में क्लियर करके देना वाला, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है और आप लोगों को एक नोटबुक लेना है, मेरे साथ सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाला। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज में का ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नंबर 5 में का उठाया मैंने न्यूमेरिकल्स, और ये फ्री फॉल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछ के आ रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। देखो अभी हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। कितना हाइट पे से गिर रहा है? 5 मीटर के हाइट से गिर रहा है, और हम लोगों को बोला है कि उसको नीचे पहुंचने के लिए टोटल 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो उस प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे ऐसा एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वो प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा क्या कर लेने का, गिवन लिख लेने का। ठीक है, तो हम लोग को गिवन टर्म क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली 5 मीटर ट्रैवल करे। उसके बाद हम लोगों को टाइम दिया है, कितने टाइम में पहुंच रहा है, 5 सेकंड में पहुंच रहा है। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या लिखना होता है आपको, टू फाइंड, आप लोगों को फाइंड क्या करना, आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को बताया था फ्री फॉल का कोई भी क्वेश्चन होता है तो जो हमारा काइनामेटिकल इक्वेशन है वही काइनामेटिकल इक्वेशन से आपको सॉल्व करना होता है, राइट। तो काइनामेटिकल इक्वेशन जो हमारा है वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखा, आप लोगों को फाइंड करना है जी का वैल्यू, आप लोगों को एस दिया है, आप लोगों को टी दिया गया है। ठीक है, और जी की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर है? एकदम सिंपल। चलो देखते हैं अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आप देखो एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस। क्लियर? अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो फाइंड करना है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है जब गिर रहा है तो कौन से एक्सेलरेशन से गिर रहा है वो फाइंड करना है। तो चलो मान के चलो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, तो देखो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा है, तो आप लोगों को मैंने बताया था जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एक चीज फिक्स होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, आपको जी पता है नहीं पता है, टाइम पता है पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है नहीं, मतलब इससे आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको दो चीज नहीं पता, एक वी नहीं पता और एक जी नहीं पता। ठीक है, इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। आपको एस पता है, बिल्कुल पता है मुझे एस, मुझे यू पता है, यस मुझे यू भी पता है, टी पता है, यस मुझे टी भी पता है, जी नहीं पता है। तो ये फॉर्मूले में सिर्फ एक वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ये फॉर्मूले से काम बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी वाला, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ गया? चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, डन, एकदम सिंपल। चलो s की वैल्यू क्या दिया गया, 5 दिया गया, u कितना है 0 है, टाइम कितना है 5 है, प्लस हाफ। अब g देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे काम कर रहा है, डायरेक्शन सेम है तो प्लस में यूज करना है। g का वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये t का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 0 इंटू 5 तो 0 होता है, हाफ इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर, बराबर है ना। अब देखो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये लिखने वाला हूँ हाफ इंटू जी इंटू ये 25, डन। ये 2 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 10, और ये हो जाएगा जी इंटू 25। हमें जी चाहिए तो 25 को इधर आप बुला लोगे तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/25। क्लियर? अगर आप इसे 5 से कट करोगे तो 5 2 10 और ये 5 5 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल गया। अगर आप इसको डिवाइड करोगे
तो 5 4 जा 20 होता है, इसको 20 बनाओ, 5 4 जा 20 होता है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, एकदम सिंपल था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला तीनों में से यूज करना है बेस्ड अपॉन गिवन और क्या फाइंड करना। मैंने इसलिए पहले गिवन लिख लिया और क्या फाइंड करना लिख लिया, इसी से पता चलता है कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम फ्री फॉल के ऊपर क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिक, अब देखो फॉल नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है कोई बात नहीं, रीचेस ए हाइट ऑफ 500 मीटर। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होगा, 500 मीटर डिस्प्लेस होगा। चलो लिख दो, डन। आगे व्हाट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, अब ऊपर फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। तो ये भी लिख देता हूं, ये भी मैंने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट में, जब भी कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, जब भी कोई चीज नीचे गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, तो ये फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। व्हाट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यू फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, अर्थ पे वापस गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा। बोल रहा है कि जी का वैल्यू आप लोग बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हो। क्या फाइंड करना आप लोगों को, आप लोगों को फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी और आपको फाइंड करना टोटल टाइम, टोटल टाइम ऊपर जाके रिटर्न नीचे आने। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालूंगा, हमें पता है ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है, तो उसका डबल कर देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखते हैं ये काम करेगा क्या। मेरे पास v है, बिल्कुल है, मेरे पास u है, नहीं है, तो फाइंड करना है। a मतलब g है, यस है, t है, नहीं, मतलब मेरे पास दो चीज नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा। चलो सेकंड फॉर्मूला चेक करूंगा, सॉरी सेकंड फॉर्मूला चेक करूंगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरे पास s है, बिल्कुल है, u नहीं है, t है क्या, नहीं है, तो मेरे पास दो चीज नहीं है इसमें, u भी नहीं है, t भी नहीं, दो चीज नहीं है, तो मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला देखता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a मतलब g होता है, ठीक है। v है, बिल्कुल है, u नहीं है, 2 तो ठीक है, g है, यस, s भी है, मतलब ये फॉर्मूला काम करेगा। इसमें सिर्फ मेरे पास u की वैल्यू नहीं है, तो ये वाला जो फॉर्मूला हमारा वो काम कर लेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो ध्यान से सॉल्यूशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस, ये हमारा फॉर्मूला है। पुट कर दो वैल्यू, v का वैल्यू 0 है, u तो हमें पता करना है, 2 इंटू जी का वैल्यू बोला गया 10 लेना और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। अब एक चीज ध्यान देना है, जी का वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं तो माइनस में पुट करें या प्लस में, ये डिपेंड करता है, आपको देखना ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन किधर काम करता है, नीचे, अपोजिट हो गए, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों को 10 दिखाई दे रहा है, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा -10। क्या लिखना पड़ेगा, -10, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नीचे ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा जी का वैल्यू। अब देखो जरा ध्यान से, ये 0 है, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10 20, तो ये हो गया 20 इंटू 500। कोई डाउट नहीं। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, यू स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये 20 इंटू 5 जो है इस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो अगर आप देख, एक काम करो, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं हम लोग, 20 इंटू 5, 2 5 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10, 2 5 10, और ये 3 0। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस वाला टर्म है ना 10,000, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 0, तो 0 हट जाएगा, यू स्क्वायर। अब इसका रूट लूंगा यू का, तो ये आ जाएगा 100, तो ये आप लोगों को मिल गया 100 मीटर पर सेकेंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को मिल गया, हमारा काम हो गया। अब हमें फाइंड करना टोटल टाइम, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऊपर जाने वाला टाइम फाइंड कर लूंगा, ठीक है, तो उससे मुझे टोटल टाइम मिलेगा। तो ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगेगा देख लेते हैं, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो निकाल लेते हैं पहले। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या मैं ये वाला यूज कर सकता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं चेक करूंगा, v है मेरे पास, है, u है मेरे पास, यस मिल गया, a है, यस, a मतलब g, और t है क्या, टाइम, वही तो फाइंड करना है, इससे काम बन जाएगा। तो 0 हो गया, ये आ गया हम लोग का 100, ये हो गया 10, और ये t।
क्लियर हो गया। अब आपको भी पता रखना है कि मैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यूज कर रहा हूं वो उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है जो ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, तो ये माइनस, ठीक है। तो ये -10t इधर है, प्लस माइनस माइनस होता है, इधर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/10। तो आप लोगों को t क्या मिल गया 10 सेकेंड। कितना मिला 10, मतलब ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऊपर जाके रिटर्न आने में कितना लगेगा, डबल लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल टाइम टेकन टू रीच कहां पे, ग्राउंड, इज 10 + 10 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो आप बिल्कुल 20 सेकेंड। और ये रहा आप लोगों का आंसर। सिंपल था, कोई डाउट नहीं। चलो अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वापस से सेम रीड कर लेते हैं। ए बॉल फॉल्स ऑफ ए टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। टेबल से गिरता है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो फटाक से u की वैल्यू 0 मान लेने का। टाइम भी दिया गया भाई 1 सेकेंड में पहुंच रहा है, ठीक है। ओके, आगे अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे मैं बोल देता हूं कि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी हमेशा v होता है, ठीक है। ये हम लोगों को फाइंड, एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब s भी फाइंड करना है। चलेगा, डन। चलो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक एक करके चेक कर लेते हैं। क्या हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस जी टी यूज कर सकते हैं। मेरे को फाइंड क्या करना है पहले वो देख लो। v, u है मेरे पास, यस। g है मेरे पास, यस। t है, यस। तो इससे आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू u तो 0 है, प्लस g क्या लूंगा 10, और टाइम कितना है 1। g यहाँ पे प्लस में आएगा कि माइनस में, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे काम करता है, इसलिए सेम डायरेक्शन है तो प्लस आएगा। तो ये क्या 10 1 जा 10, तो v इज इक्वल टू आप लोगों का आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों को मिल गया v। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितने डिस्टेंस कवर करेगा टेबल से नीचे गिरने तक, ठीक है। तो वो भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, s नहीं है ना, नहीं निकलेगा। सेकेंड वाला देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी एस, बराबर। मेरे पास v तो मिल गया, u भी मिल गया, मेरे पास s है, फाइंड करना है। u है, यस। t है, यस। g भी है, t भी, इससे भी आ जाएगा, इससे चेक करो, v है, बिल्कुल है, u है, u भी है, जी भी, दोनों फॉर्मूले से आंसर आ जाए। कोई भी फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है यूज कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं, ये यूज कर लेते हैं। s निकालना है, u का वैल्यू 0 है, टाइम 1 सेकेंड लगा, प्लस 1/2 इंटू ये g कितना है 10, और ये टाइम है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 इंटू 1 0 हो गया, हाफ इंटू 10 क्या होता है, 10 1 जा 10, हाफ इंटू 10 क्या होता है 5। तो ये रहा आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर आ जाएगा, तो 5 मीटर नीचे गिर रहा है, और ये रहा आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो आई होप सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 होगी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, खुद से आपको अज्यूम करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, तीनों फॉर्मूले को समझो, और फिर पता चलेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज प्रैक्टिस करने से आप मास्टर बनोगे इस टॉपिक में। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा, आपको सीखने मिला, तो फटाक से लाइक कर देना, दोस्तों को शायद शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। डिस्क्रिप्शन में भी जो भी लिंक है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पे हमारे ज्वाइन हो जाना है। सारे अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, वहां पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।